तेजस्वी करके दिखाया तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उछला। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था। जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन वृद्धा पेंशन, नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। पटना में आयोजित बढ़ई न्याय अधिकार सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया और मंच से सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बढ़ई समाज जैसे मेहनतकश और हुनरमंद वर्ग को आज भी सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा इस सरकार में ना रोजगार है, न सम्मान और ना ही किसी गरीब समाज की सुनवाई हो रही है। उन्होंने वादा किया कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तब बढ़ई समाज को भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हिस्सेदारी दी जाएगी। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, मंच से उनकी बातों को सुनिए। बनाया जाए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। औजार की व्यवस्था, ये सब जो है सरकार बनने पर हमारी सरकार जो है आप लोगों के लिए, वहाँ केरला में क्या बोलते हैं, जो कॉरपोरेशन जो बनाया गया है उसी तर्ज पे हम लोग जो है बिहार में भी इसका गठन करेंगे, ताकि आप लोगों का एक व्यवस्था हो, मार्केट हो और सारी व्यवस्था हो। कोई इसमें कमी होनी नहीं चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 20 साल तक जो सत्ता में है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चुनाव में लोग कूद कूद के आता है, लेकिन इसकी बात कहाँ हुई है बताइए? क्यों नहीं बना 20 साल में? अगर मन साफ होता, आप लोगों के लिए सोच होती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉरपोरेशन का गठन कराया जा सकता था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमारी उम्र भरी कच्ची हो, लेकिन जुबान हमारी पक्की है, हमारी जुबान कच्ची नहीं। आप देखिए तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो हमारे चाचा बोलते थे कहाँ से देगा? अपने बाप के पास से पैसा ला के नौकरी में वेतन देगा। और वही चाचा जी के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए। 4.5 लाख लोग नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आरक्षण 65% किया। अब भाजपा वाला आ गया तो आरक्षण को फंसा दिया। अभी जो बहाली होता, सोचिए आप लोग के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का, लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं। सरकार जो है नकलची सरकार है, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात, तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब देंगे ये रोजगार। 20 साल से क्या कर रहे थे? भुजा फाक रहे थे। तेजस्वी करके दिखाया तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उछला। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था। जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है, हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार 1100 रुपए करती है। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए। नीतीश जी बोलते थे ना, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार बोलती है हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करेंगे। जो कह रहे हैं ये सरकार को करना पड़ रहा है। और जब हमने ये बातों को कहा
तो उस समय भी कहा था कि ये काम नाक रगड़वा करके सरकार से करवाना होगा, तो तेजस्वी कराएगा, और आज नाक रगड़वा करके इन लोगों से काम करवाएगा। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, हर गरीब महिला माता बहन के खाते में हर प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डलवाने का काम करेंगे। देखिएगा आने वाले समय में इसका भी कॉपी करेगा, तैयारी में है ही लोग। तो ये नकलची सरकार, इसका खुद का विजन नहीं। हमने जो कहा वो किया है। अब हम आप लोगों से वादा करते हैं कि बढ़ई समाज की सरकार में सहभागिता और प्रतिनिधित्व हम दिलवाने का काम करेंगे। मदन जी बेचारे इतना दिन तक पार्टी का सेवा करते रहे, ऑफिस में, दफ्तर में, इधर उधर। 17 महीने सरकार बनी, टिकट इनको नहीं मिला था, तो हम इनको बोले थे कि चिंता मत कीजिएगा, सरकार बनेगा तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। इनको आयोग में हम लोगों ने सदस्य बनवाने का काम किया। तो हम लोग जो कहा, जो वादा किया, वो हम करते हैं। 37 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति ना करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा? तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं सोच विचार के, अध्ययन करके, साइंटिफिक तरीके से। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।